प्यारी प्यारी है ओ माँ जो बैठी है ना, और आप सब, तेरी जो दुनिया है वो बन है कांटों का, तू फुलवारी है। यहां से जब जाते हैं तो माँ हमें पैसा मांगती है। माँ है हमारी, करेले की सब्जी बहुत सुंदर बनाती है, और जिस दिन करेला आती है ना उस दिन महीने में एक बार कम से कम कहते हैं माँ बनाएगी। बनाती है ना तो खाते भी हैं बड़े चाव से। इनकी बहन पूछती है कैसे लगी, हमने कहा कड़वी थी। हाँ, पर माँ की है ना अच्छी लगेगी। हम रात दिन बना के दें वो अच्छा नहीं लगता, माँ के हाथ की अच्छी लगती है, पर वो तो हम जानते हैं कितनी अच्छी है, लेकिन जब खाती है तो भी मुस्कुरा देती है। माँ बढ़िया बनाती है, लेकिन जाते हैं तो पैसे मांगती है। हम तो कहते हैं कि सब कुछ पहले कहते हैं क्या पैसा पैसा रात दिन करती रहती माँ, रात दिन पैसा क्या करेगी पैसे को। आपको पता है हमारी माँ आज भी हमें मारती है, वो मार देती है हमें। आज के बच्चे नाराज होना सीख गए हैं, पहले नाराज नहीं हो। हमारे स्कूल में मास्टर इतना मारते थे, रूल से मारते थे, घुटने टिकाते थे, छोटे छोटे गोटियों में टिकाते थे। कनबुच्ची आज नहीं जानते कुछ। हम नाराज नहीं होते थे, हम डरते थे मास्टर से, हमारे पिताजी से डरते थे, माँ से डरते थे। आज के बच्चे नहीं डरते, आज नाराज होना सीख गए हैं। आज सब कुछ भी बोल दो ना तो मास्टर डरते हैं, और हमने डरा के रख दिया। बच्चे को एक थप्पड़ लग जाए ना तो महाराज जाके मास्टर को बोलना शुरू कर देते हैं। कान को ऐंठते थे, पहले कान को ऐंठते थे, क्योंकि हमारी बुद्धि की नस यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से और नाभि से। नाभि को ऐसे पकड़ते थे, जो याद नहीं हो रही वो याद हो जाती थी महाराज जब कान को ऐंठते थे वो। लेकिन आज नाराज होना सीख गए सारे बच्चे। हमारे समय में कितना बढ़िया होता था, ये कोई बहुत दिन नहीं हो गया है, उम्र क्या हुई है हमारा, लेकिन सोचो कितनी तेजी से बदला है सारा समय। जानते हैं जितने हैं सब जानते हैं वो समय कैसा था। वो समय जो पढ़े हैं ना, आज के कॉलेज वाले फैल है महाराज, जितने भी डिग्री के सब फैल है। जो आज पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, जानते कुछ नहीं। वो धमतरी बता रहे थे 4 गिलास पानी ला, कहा तो 4 गिलास क्या होता है पूछा बच्चे ने, क्या होता है 4 गिलास। हाँ 4 तब 4 कितना होता है, 1 2 3, सिर्फ पढ़ रहे हैं। 4 का मतलब 4 होता है, क्रियात्मक नहीं है कोई चीज महाराज। सब कुछ आज बदल गया है। माँ से हम वही बात कहते हैं जो भोले बाबा ने कही थी, माँ अगर ये जीवित है ना आपका बेटा, तो इसके रगों में खून नहीं दौड़ रहा है, आपका दूध दौड़ रहा है। और आपका दूध का कमाल तो देखिए, क्या जगह जगह कथा कर रहा है। बजाइए कमाल है। माँ से बढ़ करके कुछ नहीं हुआ, उनकी गोद के जैसा नरम कोई गोद नहीं हुआ। शिव पुराण में कथा आती है अंतिम दिवस, बड़ी सुंदर कथा है वो, इतनी सुंदर कथा है कि हम उस कथा को कहने के लिए ना तड़पते रहते, कब आखिरी हुए कथा कहे, कब आखिरी हुए कथा कहे। और जिस दिन आखिरी होती ना वो कथा हमारी पूरी प्यास बुझा जाती है और पूरे थकावट मिटा देती है महाराज। ऐसी वो कथा है। और वो माँ आज आपके रूप में बैठी है। मैं किसी को नहीं जानता, हम किसी को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कहा दी मेरे भगवान कन्हैया ने, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये सब तुम्हारे पिता की तरह है जो बैठे हुए हैं, इनका प्रेम तुम्हें मिलेगा। माँ कहती है बेटा तुम्हारे साथ मैं तो नहीं हूँ, लेकिन वहां जितने हैं तुम्हारी माँ की तरह ही तो है ना। मैं एक माँ का प्यार तो कम मिलेगा बेटा, लेकिन जितने बैठे हैं उतने माँ का प्यार कितना मिलेगा, जरा सोच तो सही। इसने चढ़ोतरी में क्या चढ़ाएंगे वो तो आप जाने, वो तो लेके चले जाएंगे, लेकिन आपका जो प्यार है ना, तो हम तो इतने अमीर हैं कि हम क्या बताएं बहुत। और आज हमें माँ की गोद मिल गई बमलेश्वरी मैया की, हम बहुत गदगद हैं बहुत। ऐसे ऐसे सबसे मुलाकात हुई आदरणीय श्री आई.जे. साहू जी, इंद्रजीत साहू जी, यहाँ से नासिक जाएंगे वो ज्योतिर्लिंग में जो वो दिन आए थे ना कथा कराने वाले, उनके साथ
वो हमेशा सिर्फ भगवान की में कार्य में घूमते रहते हैं सब। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। एक लोग वो हैं जो कहते हैं हमें कथा में समय नहीं मिलता जाने के लिए। कोई बात नहीं, मत आओ। लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो कैसे बैठे हुए देखिए कथा में, ये भी तो है। भगवान सबको अपनी भक्ति नहीं देता है, देख करके देखता है कौन संभालने वाले। पात्र को ही देगा, कुपात्र को नहीं देता है महाराज। हाँ, अगर कुएं में बाल्टी डालोगे, वहां से जल निकालोगे और वो गिर गई, इसका मतलब उसमें छेद है। जब तक वो छिद्र भरेगी नहीं तब तक जल बाहर नहीं आएगी। इसी तरह ये जो जगत रूपी सागर है ना, अपने मन रूपी बाल्टी में कभी छेद मत रख देना, उसे भीतर मत आने देना उसके जल को, नहीं तो उस बाल्टी को ही डुबा डालती है। थोड़े झुक करके भले ले लो अगर प्यास लगी हो तो, लेकिन जो भगवान की कथा है उसे उसमें अगर भर देंगे तो अमृत है, और उसको पी करके हम बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है माता बमलेश्वरी को, काली माता को, शीतला माता को और सबको जो आज सब की कृपा बरस पड़ी है। बहुत सुंदर योगदान श्री हिरवानी परिवार जी का, खूबलाल जी, और साथ ही रितेश हमारे शिष्य है वो रितेश का गुरु की तरह ही मानते हैं। जब भी देखेंगे तो सर झुका देते हैं, कहते हैं शिष्य हो तो ऐसा हो। और कई बैठे हुए हैं, ये बेचारी अपने बच्चों को छोड़ करके आई हुई है राजनांदगांव से, और कई आए हुए रुके हुए हैं। आज आप सबका प्रेम बहुत है। कृष्ण स्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाया संदीपन मुनि को, और उनके गुरुकुल में जाकर उन्हें पढ़ाई की। आप उज्जैन जाओगे तो उज्जैन में उनके आश्रम में जहां भगवान जी ने शिक्षा ग्रहण की है, कहां की है? उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण वहां शिक्षा ग्रहण किए हैं, और वहीं महाकाल बन करके भगवान भोले बाबा बैठे हुए हैं। वहां रौनक है खूब, जाओगे तो। पर उन्हें दर्शन की भी बिना मत आना, उस जगह की संदीपनी आश्रम की, वहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। एक दिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन रथ से जा रहे थे भगवान, तो रास्ते में देखा कि एक बालक जो उनके उम्र के थे वो रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं, और पैर को पकड़े हुए हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। रथ को रोका, दारुक नाम है उनके सारथी का, ड्राइवर का। दारुक से कहा रथ को रोको, रथ को रोक दिए, और रथ को रोक करके वो दौड़ते हुए चले गए। कहा, पूछा कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? रो रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ क्या है? तो दिखाए पैर को कांटे लगी है, रो रहे थे। उन्होंने नाखून से वो निकालना शुरू की। अब भगवान के नाखून तो है नहीं, तो कहां से निकलेगी? जरूरत से ज्यादा नाखून नहीं बढ़ाते। और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हमारी बच्चियां, वो तो नहीं बढ़ाए तो ठीक है, क्योंकि जो कुर्सी होती है नौकरी की कुर्सी, उसे योग्यता चाहिए रहती है। यदि आप योग्य हैं, आप अगर टीचर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर बनने की आप कर रहे हैं, तो उसका नियम रहता है कि आपके नाखून न बढ़े रहे, बाल न बढ़े रहे। ये नियम रहता है, आज भी है वो नियम। यदि वो काम आप करोगे और पढ़ाई कर रहे हो तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको कभी, क्योंकि उन्हें आचार संहिता लागू, नियम लागू है। जब आप बन जाओगे, 1 मिनट की बात आपको बता रहे हैं, बड़ी सुंदर। चिचोला से एक फोन आया था, कहा महाराज जी मैं सब कुछ पढ़ाई कर चुकी हूँ, बच्ची है 28 साल की, सब पढ़ाई कर चुकी हूँ और मेरी नौकरी लग रही है। मैं बीएड कर चुकी हूँ महाराज जी, कंप्यूटर भी की हूँ, और मैं 3 साल से नौकरी के लिए देख रही हूँ। जब भी मैं फॉर्म भरती हूँ, जब भी मैं परीक्षा दिलाती हूँ, फेल हो जाती हूँ महाराज जी, अच्छे बनाने के बाद भी फेल हो जाती हूँ। मैंने पूछा बहन मेरी बेटी की तरह है तू, ये बता शादी हुई कि नहीं? कहा हो गई महाराज। अच्छा बता क्या पहनते हो शादी होने के बाद? तो साड़ी, हाँ कभी कभी पहन लेती हूँ। सूट, हाँ लगभग मतलब साड़ी पहनती हूँ मैं 20%, सूट पहनती हूँ 60%। कितना हुआ? 80। अब 20% क्या पहनती हूँ?
जब कहीं आती जाती हो तो जींस, और हमने कहा वो पहनना बंद कर दो। ठीक ठीक, हाँ मेरी बात मानना, जब फोन लगाए हो तो बात भी मानना। अच्छा एक बात बताओ, बालों में फैशन की है आपने? हाँ, अब बाल को कटाना बंद कर देना। ठीक, आपके नाखून कितने बड़े बड़े हैं? का पैरों के बहुत बड़े बड़े हैं महाराज दोनों, और बाएं हाथ की उंगली के बड़े बड़े हैं। हमने कहा सबको कटा देना। आपको क्या पसंद है? कहा महाराज जी गुपचुप। कितना खाते हो? ना पैर बाहर निकाला। जब आप कहीं जाते हैं बोले रुक्मणी रमन भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, एक मंत्र याद रखना। आप मेरे पास पैसे नहीं, तो मुझे नहीं मालूम था भगवान से मिलने जाना है तो पैसा लगता है। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, भगवान जी रूप पड़े चरण आसो से चरण हाथ पकड़ लिए। कहा आप अकेले अकेले खाओगे? भगवान जी ने कहा मुझे खाने से रोको मत। कहा सब कुछ दे दोगे, 2 लोग की राज्य दे दिए, तुम कहाँ रहोगे? भगवान श्री कृष्ण का याद रखना, ये अगर ब्राह्मण नहीं होता तो तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हो पाती। हमारे लिए हम भी प्रसाद खाएंगे, हमारे लिए भी तो रखो ना, थोड़ा साथ को रखिए। सुदामा से बढ़िया बात करने लगे। बच्चे कितने हैं? तो कहा पहले इनसे तो मिलो, बाद में बच्चे से बाद में मिलना। उन्होंने कहा अब मुझे चलना चाहिए, पर एक शब्द भी सुदामा ने नहीं कहा। अब मुझे जाना चाहिए। सुदामा गले लगे। सुदामा आंख से ओझल होते जा रहे थे। इतने में मुझे मालूम है सुदामा बहुत गरीब है,
मैं कुछ तो रखेंगे नहीं हूँ। मैं रथ भी भेजता तो भी नहीं आते, क्यों? मेरे तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है कोई चीज। होगा लेकिन भले समुद्र में डूब जाएगी हमारे जाने के बाद, पर नाश नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण के चरण पड़े हैं। मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं, सारे काम पूरे कर लिए, वो मेरी शादी होगी या भगवान के साथ। सबको बुलाया और बुलाकर कहने लगे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की। बड़ी सुंदर सज गई, मेहंदी भी लग गई। वृषभानु जी से कहा, आप चलिए ना, चलते हैं। वृषभानु जी सुबह भोर होते ही सबको लेकर आए। आजू बाजू राधा रानी जब देखे उतर कर कुछ दिखा नहीं, समुद्र किनारे गए, जल में एक उनका तस्वीर बनाए, भगवान जी का चरण नहीं बनाए। एक गोपी आकर पूछी, चरण क्यों नहीं बनाए? कहा, ये छलिया है ना, चरण बनाओगे तो फिर भग जाएंगे। गोपी तो वहां से चली गई, लेकिन उसके स्वरूप को देखते देखते उनको रोना आ गया कि मुझे बुला लिए और है नहीं। इतने में एक छाया दिखाई दी मोर पंख की, और छाया नजदीक आती गई, भगवान के चरण दिखे। उन्होंने चरण को देखा, तिरछे नजरों से मुंडी हटा लिए, आंख में आंसू भर आए थे। इतने में आवाज आई, राधे। आवाज जो सुना तो जोर से रो पड़ी। भगवान ने उनको पकड़ के उठाया, आंख में आंसू थे, देख नहीं पाए, सर को झुकाई हुई थी राधा रानी। हाथ को पकड़ा भगवान ने, हाथ को पकड़कर अपने जहां पर तंबू लगा हुआ था वहां ले गए। वहां गए और कहा, रुक्मणी इधर आ। रुक्मणी सामने आके खड़ी हुई। रुक्मणी का नाम सुनकर राधा रानी ने अपने आंसू पोंछे। सामने देखा रुक्मणी खड़ी थी। पूछा, ये कौन? कहे, बाद में बताओ, पहले दूध पी। रुक्मणी ने दूध लेकर आए, गरम गरम पिए तो भगवान में छाले पड़ गए। कहा, ये छाले कैसे? वो बाद में बताऊंगा। राधा ने पूछा, ये कौन है? ये कौन? तो भगवान ने कहा, ये मेरी पत्नी है। कौन है? मेरी पत्नी। विवाह कर ली। जैसी राधा रानी सुने कि धड़कने रुक सी गई उनकी, वो धीरे से रुक्मणी के हाथ को पकड़े, जा करके एक तरफ भगवान के हाथ को पकड़े और कहा, हमारे में मुंह दिखाई का रस्म होता है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं अपनी संपत्ति तुम्हें सौंपती हूँ। कहा, रुक्मणी के हाथ में भगवान का हाथ दिए और दौड़ते हुए भगवान राधा रानी उस जगह पर आए जहां पर भगवान का चित्र बनाए थे, उसके चरण बनाए और चरण बना करके अपना मस्तक टिकाए और अपने आप को वहीं स्थिर कर दी और राधा रानी अपने धाम को चली गई। बोले राधा रानी की। देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी से कि मैं अभी आया। बलदाऊ जी को बुलाया। बलदाऊ, भैया क्या, इधर आइए। क्या है भैया? जो भी गलती मेरे से हुई होगी उसे क्षमा कर देना। क्या गलती, क्या बात कर रहा है तू? भैया बैठिए ना। बैठ गए। उनके गोदी में सर रखा भगवान ने। लक्ष्मण बन करके आए थे, मुझे बहुत पंखा करते थे, मना कर देता था। आज जी भर के पंखा कर ले कहा। पंखा कर रहे, हुआ क्या बता ना, तबियत ठीक है ना? इतने में आंसुओं से उनकी धोती गीली हो गई। हुआ क्या है, कुछ तकलीफ है क्या लाला? कहा भैया अब आपको जाना पड़ेगा। कहाँ? इस पृथ्वी को छोड़कर, अब मुझे छोड़कर। बलदाऊ जी ने कहा मैं तुझे छोड़कर नहीं, जाना पड़ेगा भैया, जाओ। जैसे ही कहा जाना पड़ेगा, कहा कन्हैया तूने कह दी, ठीक। उसी समय कृष्ण बस ये कहा, अब बलदाऊ जी वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े। बलदाऊ जी भी अपने धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारकापुरी को आने वाले थे। याद आई मेरे माता पिता हैं। आपके मन में प्रश्न था, बस 5 मिनट का और बताऊंगा आपको, फिर तुलसी वर्षा करेंगे। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि भगवान ने नंद यशोदा को ज्यादा उन्होंने चाहा है,
वसुदेव देवकी को कम, आखिर क्यों? नंद बाबा और यशोदा मैया भी आए थे, वसुदेव देवकी भी आए थे। वसुदेव और देवकी के पास गए और जाकर कहा कि तुम्हें कुछ मांगना है तो मुझसे मांग ले, क्योंकि इसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो यशोदा मैया ने कहा, मेरे जो 6 बेटे जो मरे हैं ना, उन बेटों को वापस कर दो। लो बताओ, भगवान उनके पुत्र बनकर आए हैं, उनका मोह वो मरे हैं उनमें है, इसलिए उनको सुख नहीं दिया। नंद बाबा यशोदा मैया के पास आए, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। उन्होंने उनके चरणों पे अपना मस्तक टिकाया। ना मेरे माता पिता हो, पूजा हमेशा होती रहेगी, बेटा कभी कर्ज नहीं चुका सकता, क्या चाहिए वो? कहा हर जन्म में माता पिता बनने का अवसर मिले, अपने चरणों की भक्ति देना। इसलिए नंद बाबा यशोदा मैया को खूब प्रेम उन्होंने दिया। भगवान जी ने कहा, मेरे जाने का समय आ चुका है। वापस द्वारकापुरी में आए, अर्जुन वहां पर थे, सब कुछ देख रहे थे, छोड़ने आए थे उनको। उन्होंने कहा, उद्धव को बुला के ले आओ। इतने में जो घसे थे, लोहा का पिंड पूरा नहीं घस पाया, समुद्र में गिरा तो मछली ने निकल ली, मछली को शिकारी ने पकड़ा, काटा तो लोहा निकला, बाहर फेंक दी। एक शिकारी आ रहा था, उसने एक उठा के बाण में लगा ली, ये शिकार करने का अच्छा काम आएगा। भगवान जी ने अर्जुन से कहा, मेरे जाने के बाद द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, मेरे रानियों को लेकर चले जाना। कहाँ जाओगे आखिर? अब मेरे जाने का समय हो चुका है, उम्र पूरा हो गई। अर्जुन मूर्छित होने वाले थे, कहा उद्धव को बुला के लाओ जल्दी। उद्धव को बुलाने के लिए गए। भगवान जी पीपल के वृक्ष के नीचे में अपने पैर को ऐसे रख के बैठे थे। शिकारी आया और बाण मार दी पैर में, रक्त की धारा बही। आकर देखा भगवान है, एक बाण निकाला, मारने वाले देखा, हिसाब बराबर हो गया। मैंने राम बन के आया तो छुप करके तुम्हें बाण मारा था, तुम बाली थे, आज तुमने मार दी, हिसाब बराबर। किसी का चुकता मैं किसी का नहीं छोड़ता। समस्त देवता और देवियां देख रहे हैं, राधा रानी इंतजार कर रही है, बलदाऊ जी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ, हम आपकी बिना नहीं रह सकते। इतने में उद्धव आया। अर्जुन रो रहे थे, बार बार पूछा क्यों रो रहे हो, पर उद्धव को कुछ नहीं बताए। उद्धव आए, कहा प्रभु बुलाया, बाण कैसे लग गई? कहा मुझे जाना है। उद्धव ने कहा ऐसा मत कहिए। उद्धव भी रो पड़े। जाने से पहले भगवान ने कहा हाथ आगे बढ़ा। उद्धव ने हाथ आगे बढ़ाई और एक पोथी उनके हाथ में दी। कहा यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी है, इसमें राधा रानी और मैं दोनों हैं, युगल रूप हमारा है। मेरे जाने के बाद धर्म की रक्षा ये करेंगे, तुम इसे लेके जाना, द्वारकापुरी डूब जाएगी। जितने यदुवंश थे सब शराब पिए और पी पी कर एक दूसरे को मारने लग गए थे। शराब बहुत खराब है। भगवान ने कहा देख लो, जो मेरे वंश को नहीं छोड़ा, नष्ट कर दिया, वो शराब किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस शराब ने भगवान के वंश को नष्ट कर दिया ना, सबको नष्ट कर देता है। भगवान ने कहा जाने का समय आ चुका, अब चलूंगा। एक रथ आया, उसमें उस शिकारी को उन्होंने बिठाया और भगवान पैदल पैदल जा रहे थे। समस्त देवी देवता उनके ऊपर तुलसी की वर्षा करने लगे। हमारे भगवान इस धरा धाम को छोड़कर 125 वर्ष लीला करके अपने धाम चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, गोलोक धाम वासी की, बलदाऊ जी महाराज की। नंद बाबा यशोदा मैया को जैसे ही पता चला, वैसे उनके प्राण निकल गए। अर्जुन अपने हाथों में भगवान को अग्नि संस्कार की, शरीर जो बचा था उन्हें समुद्र में फेंक दी। वो आज जगन्नाथपुरी में विराजमान है उनका हृदय भगवान जी का। अर्जुन आए, पांडवों ने पूछा क्या हुआ? भगवान हमें छोड़ के चले गए। परीक्षित राजा तुम्हें गद्दी दी, राज्य दिया, तुम्हारे पिताजी हिमालय में जाकर समाधि ले ली। द्रौपदी भगवान में समा गए, द्रौपदी के लिए भगवान आए थे, समा गए।
एको विष्णुर्माधवतं प्रतिपद्यं पृथुकेतवा त्रैलोक्यं व्यासनाभूतं तन्मे भावचिपप्यदा इमं समं भगवतो विष्णुरल्यश्चमकीर्तिदा पठेया स्त्रीणतो बुद्धं नाते यन्ति पराभवा ओम इति तत्सति श्री मद्भारते सप्तसहस्र विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवेभ्यो नमः बोलो भागवत भगवान। जोड़ लीजिएगा हाथ जोड़ो कर जो है भगवान जी से क्षमा प्रार्थना क्षमा याचना कर लीजिएगा। ये तुलसी देवा आशुतोष इस मोहमयी विषम वेदना के विषयों से मायाधीश छुड़ा देना रूप सुधा की एक बूंद से हर पल तुम्हारी अपने जगह में बैठ जाइए, आपको चावल मिल जाएगी। सुमित नीति सोनी की ओर से 1101 रुपए श्री राधारमण भगवान के चरणों में समर्पित की गई है। भगवान जी कृपा आप समस्त दानदाताओं के ऊपर बनी रहे।
भोग लगवाए, भोग लगाइएगा। भोग लगाइए। आओ भोग लगाओ मेरे हाथ जोड़ के स्तुति कीजिएगा। मेरे भगवान बहुत सुंदर हैं। मेरे भगवान को देखिए और आंखें बंद करके उन्हें अपने भीतर देखने की कोशिश करना। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें। मंत्रहीणम क्रियाहीणम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत्र पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अपराध सहस्राणि गृह्णन्ति निशो मया दासोऽहं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। सोनेन गोचर जाश गुणित नैतिके सुति गावहि यदि पवन मन गो निरस करे मुनि ध्यान कबो कपावहि। अबनाथ करि करुणा विलोकहु देहु जो वर मांगो जे जोनि जन्मौ कर्म वस्तः प्रभु पद अनुरागो। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जे पान किया तेन भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, किशोरी मेरी राधा रानी की, श्री रुक्मणी रमन भगवान की, शंकर भगवान पार्वती माता की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राम लक्ष्मण जानकी माता की, हनुमंत लाल की, गणपति भगवान की, माता सरस्वती की, बमलेश्वरी मैया की, कालिका माता की, पाताल भैरवी माता की, विंध्यवासिनी माता की, पितृदेवी देवता की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, ग्राम देवी देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पति। ओम हर हर। राधे 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 राधे।
एक बार और जोर से राधे राधे। आज के आनंद की, हमारे आयोजन करते यजमान की और मेरे प्यारे समस्त भक्त समाज की। मैया जय भगवत गीते सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परम। ओम जय भगवत राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। दास जनों के संग शरण दूर करी जगदीश हरे। जो न्यावे भगवान सुख बिन से बिना प्रभु बिन और न दूजा माता बिन और न दूजा आस करूं मैं तुम पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके तुम होए सबके प्राण स्वामी सबके
बीच में जब गए तो अर्जुन ने सबको देखा। ज्यादा विचार करने से फैसले कमजोर हो जाते हैं। कोई अधर्म का काम हो तो उसको कल में टालिए, और धर्म का कार्य है ना उसको आज ही कर लीजिए। अधर्म के लिए उम्र बहुत मिलती है, धर्म के लिए उम्र नहीं मिलती। भगवान जी ने कहते थे, भगवान जी कहते हैं कि अभी युद्ध करने लायक, मारने लायक जो दिव्य दृष्टि मिली है धृतराष्ट्र के पास है। भाई कड़वी बात है ना, इस बात को याद रखना, जो बातें कर रही है लेकिन गीता की बात है। पांडु के जाने के बाद उनके बड़े बेटे युधिष्ठिर को राज्य मिलना था, जबकि नियम तो यह है कि बड़े बेटे को मिलना था, नहीं मिला। सम रहिए, द्वेष मत रखिए। हाँ, पांडु के पुत्र ने क्या किया? भगवान ने कहा अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। इनके चरणों में आ बैठना, युद्ध भटके सेवा, इनके चरणों में आ बैठना, युद्ध भटके सेवा, राधा रानी से नाता बना, छोड़ पार के नाते, तो करती मुलाकात है। राधा रानी मेरे साथ कर हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है वो, बुलाती है वो, राधे 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 राधे, जय कृष्ण 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 कृष्ण, जय कृष्ण 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 कृष्ण, जय राम राम राम,
शिव है शक्ति मंदिर में वास है तेरा दुनिया क्या अपनी हस्ती को ही मिटा बैठे हैं। जिस पल हम राधा रानी से दिल को लगा बैठे हैं। दुनिया क्या अपनी हस्ती को ही मिटा बैठे हैं। जिस पल हम अपने मोहन से दिल को लगा बैठे हैं। हम खोए रहे मैं हैं जब से प्रीत लगी है मोरी। एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधिका गोरी। जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। कान्हा मुरली की तान सुनावे तो सुर राधे बन जाए। और शाम उसी को मिलते हैं जो राधे राधे गाए। गुलाल लगावे राधा के कान्हा खेले जब होरी। एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधिका गोरी। जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधिका गोरी। भटका है मन माया में अब हरि से ध्यान लगाना। करुणा करके शव को भज कर ये जीवन शुद्ध बनाना। भटका जो मन माया में हरि से ध्यान लगाना। करुणा करके शव को भज कर जीवन शुद्ध बनाना। उस मोहन मुरली वाले ने दिल की करी है चोरी। एक
तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। गवामहे प्रियाणं द्वाभिर्भुजं गवामहे नदीनं गवामहे प्रियाणं द्वाभिर्भुजं गवामहे नदीनं द्वानिर्भुजं गवामहे वसो ममाहमजानि गर्भदमतं जातकर्भदं गंगणपतये स्वाहा। ओम अम्बे मिगंबालिके नमः अधिकशना सा सत्यमुखा काम्बीलवासिनीं मां गंगौर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम आकृष्णेन रजता प्रतमानो निवेशन्नमृतं प्रपञ्चरन्नतविदारते गुर्जाति भुवनानि प्रसन्ना स्वाहा। वन्दे चित्रम्मा स्वाहा। ओम अन्नत् परिस्रुतो रसं ब्रह्मणं व्यभिषत्रं सोमं प्रजापतिर्देन सत्यमिन्द्रियं विवानगं सुब्रह्मण्यसंभवमृतं मधु स्वाहा। ओम सन्नो देवी स्वाहा। ओम वासुदेवाभ्यं स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय त्रिमन्वागणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम मातृभ्य स्वाहा। ओम लोकमातृभ्य स्वाहा। ओम धृत्ये स्वाहा। ओम पुष्टे स्वाहा। ओम रुद्रवेदाल्ये स्वाहा। ओम हुंकाय स्वाहा। ओम मृतकेशाय स्वाहा। ओम प्रभाक्षय स्वाहा। ओम वाहरये स्वाहा। ओम मुंडय स्वाहा। ओम धारिण्ये स्वाहा। ओम भैरव्ये स्वाहा। ओम हस्तिन्ये स्वाहा। ओम मंत्रयोगिन्ये स्वाहा। ओम अधृत्ये स्वाहा। ओम चकिन्ये स्वाहा। ओम स्वास्वादृष्टे स्वाहा। ओम वानराय स्वाहा। ओम महाकाल्ये स्वाहा। ओम महालक्ष्मे स्वाहा। ओम गंधर्वेभ्यो स्वाहा। ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम नंदीश्वराय स्वाहा। ओम शूलाय स्वाहा। ओम महाकालाय स्वाहा। ओम दक्षादिभ्ये स्वाहा। ओम गंगादिभ्ये स्वाहा। ओम त्रिशूलाय स्वाहा। ओम वज्राय स्वाहा। ओम सत्वे स्वाहा। ओम सन्ये स्वाहा। ओम कपोदिकाय स्वाहा। ओम हैविग्रह स्वाहा। ओम वारये स्वाहा। ओम सर्वाण्ये स्वाहा। ओम मूलाकिन्ये स्वाहा। ओम शिवराय स्वाहा। ओम मयूराय स्वाहा। ओम विकटनाय स्वाहा। ओम अष्टवक्त्राय स्वाहा। ओम वानराय स्वाहा। ओम मृगाकाक्षाय स्वाहा। जल का मार्जन कर लीजिएगा। यदा बाण प्रहारणं कवचं भयवार्धं शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु यजमानतन्मह्यं सकलं मनोकामना सिद्ध्यार्थं च भवतिं जुयातः। सुवर्णरजतसृजां चन्द्रामिरणमयं लक्ष्मीं जातवैदो महावः। ॐ महालक्ष्मे स्वाहा। तामावायादवेदो लक्ष्मीं भगामने यश्चामिरण्यविन्देयं कामस्वं पुरुतानां पद्मनीं करणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण स्यतां त्वाम्रणे। ॐ महालक्ष्मे स्वाहा। आदित्यवर्णे तवदोदयातो वनलपदे समपरिक्रोध यजमानसौधानं ऋग्मित्रादाय एतव्वानित्यमहिमातो न्यायाश्च भूरुगा पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ॐ विष्णवे स्वाहा। भवद पुनः तदोऽभ्युपन्नग्रामशासनानसने अभि। ॐ विष्णवे स्वाहा। अंगिमदिहादित्यं बाहो हिमोरुवाद उच्येते। ॐ विष्णवे स्वाहा। यद्पुरुकं यददो गतिदाभ्यगर्भयन्न मुखाङ्गिमदिहादित्यं बाहो हिमोरु पादा उच्येते। ॐ विष्णवे स्वाहा। सरत्यव्यं विष्णवे स्वाहा। ओम सप्तास्यासन बारिदाय श्री सप्तासामिदा कृता देवाज्जदगियन्दन्मान अवदनन् पुरुकं वसुम्ब। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम चिन्नेन यदबाण प्रहारं कवचं भयवार्धं शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु यजमानसन्तमय्यं सकलं मनोकामना सिद्ध्यार्थं च आहुतिं जुयातः। अंगिमदिहादित्यं बाहो हिमोरुवाद उच्येते। ॐ विष्णवे स्वाहा। यद्पुरुकं यददो गतिदाभ्यगर्भयन्न मुखाङ्गिमदिहादित्यं बाहो हिमोरुवाद उच्येते। ॐ विष्णवे स्वाहा। भूभूति
वक्षं बलिं वक्षं मम सुकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। और जब आँख खोलने के लिए बोला जाएगा तब आँख खोलिएगा आप। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं गुरुवारुपुण्यो वंदना मृत्युर्पक्षीयमामृतादात् ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं वसुधारणं कुर्यादाय नमः। मदो पवित्रमसि सदाधारं मदो पवित्रमसि सहस्रादां देव त्वं दविद पुनाद मदो पवित्रेण तदधारे रणत्वा कामादुक्ष शांगाय शापरिवार शौधाय शक्तिकाय न मम तस्यार्थाय कृतेनार्थाय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताहवारः कृतिकाय तदपश्चादाय पूर्णाहुत्यं कृतेनार्थाय तदुपरान्त्वाय वसुधारणं कुर्यादाय नमः। बोले नारायण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे।